दिल्ली मुंबई में आईटी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली में बीबीसी दफ्तर में आईटी की छापेमारी देखने को मिली है। मुंबई में भी बीबीसी दफ्तर में कार्रवाई देखने को मिली है। दफ्तर में मौजूद लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। बीबीसी दफ्तर को सील किया गया है। टैक्स चोरी मामले में आईटी का ये छापा पड़ा है। आपको बता दें कि कंप्यूटर से डाटा खंगाल रही आईटी की टीम कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। टैक्स चोरी मामले में आईटी का छापा पड़ा है, तो कंप्यूटर से डाटा अब आईटी की टीम खंगाल रही है। कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली मुंबई में आईटी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बीबीसी दफ्तर में आईटी की छापेमारी हुई है, तो कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बीबीसी दफ्तर में आईटी की छापेमारी हो रही है। मुंबई में भी बीबीसी दफ्तर में कार्रवाई देखने को मिल रही है और दफ्तर में मौजूद लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये देखिए, दो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक दिल्ली से है और दूसरी मुंबई से है, जहां पर छापेमारी देखने को मिल रही है। बीबीसी के दफ्तर में आईटी की ये छापेमारी, और ये दो तस्वीर, एक दिल्ली से एक मुंबई से। तो बीबीसी दफ्तर को सील कर दिया गया है। बीबीसी के दफ्तर में आईटी की छापेमारी देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई में भी बीबीसी दफ्तर में कार्रवाई देखने को मिल रही है और दफ्तर में मौजूद लोगों की जो फोन है वो जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली मुंबई में आईटी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली में बीबीसी दफ्तर में आईटी की छापेमारी और मुंबई में भी बीबीसी दफ्तर में कार्रवाई देखने को मिली है। ये दो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक दिल्ली से है, एक मुंबई से है। पहली तस्वीर में देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आईटी की छापेमारी, और दूसरे में भी यही तस्वीर। दफ्तर में मौजूद जो लोग हैं उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं और बीबीसी दफ्तर को अब सील कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई में आईटी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, देखिए, आईटी विभाग का ये बड़ी जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, बीबीसी दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। क्या तस्वीर अभी देखने को मिल रही है, क्या जानकारी आपके पास अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीबीसी के दफ्तर में आज दिल्ली के साथ-साथ मुंबई, दिल्ली दोनों में छापेमारी की जा रही है। और अगर हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी पे बीबीसी का जो ऑफिस है, हालांकि इस बिल्डिंग में और भी ऑफिसेज हैं, यहाँ पे भी इनकम टैक्स की यहाँ भी छापेमारी की गई है, आईटी की छापेमारी चल रही है। 5वें और 6ठे फ्लोर के ऊपर जो बीबीसी का ऑफिस है, वहां पे ये छापेमारी की गई। साथ में 11वें फ्लोर पर भी बीबीसी का ऑफिस है, जहां पे बीबीसी के अधिकारी बैठते हैं। उनके साथ जो अधिकारी है, उनके साथ अभी भी बातचीत जारी है। हालांकि सुबह तकरीबन 11:30 बजे आईटी विभाग के लोग वहां पहुंचे थे और तकरीबन 15 लोग वहां पे आईटी विभाग के गए हैं, जिन्होंने छापेमारी करी है। और जो बिल्डिंग है कस्तूरबा गांधी, उसके जो गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही कुछ बीबीसी के लोगों को घर भेज दिया गया, लेकिन फोन सभी के रख लिए गए। फोन पे बात करने को भी मना किया गया है। और अगर हम बात करें तो अगर हम बिल्डिंग की बात करें, और भी ऑफिस इसमें है। फिलहाल 2 बजे की शिफ्ट है, जो कि अब बीबीसी की एक और स्टार्ट होने वाली थी। उन लोगों को मना कर दिया गया है कि आपकी शिफ्ट आज नहीं होगी। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि और देर तक ये छापेमारी चल सकती है। अंतरराष्ट्रीय गड़बड़ी को देखते हुए ये छापेमारी चल रही है, जिसमें वित्तीय अनियमितता की बात की जा रही है, यानी टैक्स चोरी को लेके बात करते हुए यहाँ पे सामने आ रही है। साथ ही इसको जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी बीबीसी के द्वारा नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों को लेके, उसको भी इसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, कितने बजे से ये छापेमारी शुरू हुई और क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 11:30 बजे ये छापेमारी शुरू की गई थी और लगभग इसमें आईटी के 15 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। और कस्तूरबा गांधी मार्ग की अगर बात की जाए, बिल्डिंग की बात की जाए, तो 5वें और 6ठे नंबर के फ्लोर के ऊपर जो लोग हैं उनको घर भेज दिया गया है। लेकिन 11वें मंजिल पे जो अधिकारी बैठे हैं बीबीसी के, उनके साथ अभी भी पूछताछ जारी है, उनको रोका हुआ है। और तकरीबन ये जो अभी जो छापेमारी चल रही है, ये और आगे कितने बजे तक चलेगी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि 2 बजे
बजे की जो शिफ्ट है, हम्म। उसको उन लोगों को फ़ोन करके मना कर दिया गया है कि ऑफ़िस नहीं आना है, और जो लोग ऑफ़िस आ गए हैं, उनको गेट के बाहर ही रोक दिया गया है। अंदर और बाहर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बिल्डिंग के गेट को बंद कर दिया गया है। हालाँकि इस बिल्डिंग में जो बाकी ऑफ़िसेज़ हैं, उनको भी फ़िलहाल अभी रोका हुआ है कि बिल्डिंग से बाहर अभी कोई नहीं जाएगा, जब तक कि पूछताछ जारी है। हालाँकि हम्म। यहाँ पे जो है वित्तीय अनियमितता की बात को लेके बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी जो है, अंतर्राष्ट्रीय गड़बड़ी जो है, उसको लेके ये बात की जा रही है। इसमें एक सबसे बड़ी जो मुख्य बात है, वो ये भी है कि मुंबई से जो दस्तावेज़ हासिल किए जाएँगे, और जो दिल्ली से दस्तावेज़ बीबीसी के ब्रॉडकास्टिंग के अगर दस्तावेज़ वहाँ से जो मिलते हैं, करके जो मिलते हैं, उनको आपस में जोड़ के फिर फाइल बनाई जाएगी। फिर उसके ऊपर जो है आईटी की तरफ से हो सकता है कि कुछ बात सामने आ सके। चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। तो दो तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई दिल्ली से भी और मुंबई से भी, जहां पर आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीबीसी दफ्तर को सील कर दिया गया है और जो भी कर्मचारी हैं उनके फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। तो लगातार ये कार्रवाई अभी भी चल रही है दिल्ली में, और मुंबई में भी सुबह से ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और राहुल पुजारी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुंबई से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राहुल, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? बीबीसी दफ्तर को सील कर दिया गया, आईटी विभाग की सुबह से ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी आयुषी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 11:30 और 12 बजे के बीच में जो यहाँ पे बीबीसी का ऑफिस है, दफ्तर है, बांद्रा और कलीना के बीच में ये दफ्तर पड़ता है। वहाँ करीब 12 से 13 लोग जो आईटी विभाग के लोग हैं, 3 गाड़ियों में अंदर गए हैं। और जाने के बाद वहाँ जैसा कि बताया जा रहा है, इसको छापा नहीं माना जा रहा है, एक रूटीन कार्रवाई मानी जा रही है, जैसा कि सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है। और किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया गया। वहाँ अंदर जाके सभी कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप सब जब्त कर लिए गए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। उनको ना बाहर आने दिया जा रहा है और अंदर ही उनको किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और ये बताया जाता है जैसे कि रूटीन, जिस तरह से ये छापे को नहीं बोल रहे हैं, जिस तरह से छापा नहीं पड़ा है, जबकि रूटीन जो आईटी विभाग का कार्य जैसे होता है वैसे रूटीन तरीके से ही देखने के लिए गए। लेकिन जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वित्तीय अनियमितता कुछ हुआ है, जो इंटरनेशनल जो चोरी की गई है बीबीसी के ऊपर जो ब्लेम किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये आईटी विभाग ने छापा ने रूटीन चेकिंग की है। और उनसे बैलेंस शीट 3 साल की पिछली की बैलेंस शीट मांगी गई है वित्तीय डिपार्टमेंट से, उनको चेक कर रहे हैं। और सुबह 11:30 से ये लोग अंदर हैं, अभी तक बाहर नहीं है। हम लोग गेट के बाहर खड़े हुए हैं और अभी तक किसी को मीडिया कर्मी को भी अंदर नहीं आने दिया, और वहां से भी कोई कर्मचारी बाहर बीबीसी के आने नहीं दिए जा रहे हैं। आयुषी, बिल्कुल राहुल, देखिए फोन भी जब्त कर लिए गए हैं जो वहां के कर्मचारी है। आपकी किसी से बातचीत हो पाई हो, कोई दस्तावेज बरामद हुए हैं? नहीं, देखिए अभी कोई भी, जितने भी मीडिया कर्मी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनको कोई भी अभी सूचना नहीं दी गई है। और पहले सूचना दे के ये लोग आए भी नहीं थे। एक बताया जा रहा है जिस तरह से कि रूटीन कार्रवाई जैसे होती है, अनियमितता, वित्तीय अनियमितता के कारण चेक किया जा रहा है, ये छापा नहीं है, इसको चेक किया जा रहा है। उनको वित्तीय अनियमितता में उनको डाउट है कि कुछ ना कुछ चोरी की जा रही है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट मांगी जा रही है। फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे अगर उसमें कुछ गलतियां निकलती है तो। और सुबह 11:30 बजे से 12 से 13 लोग अंदर गए हैं, 3 गाड़ियों को लेके अंदर गए हुए हैं, और अभी तक भी कार्रवाई चल रही है। अभी तक कोई भी रिपोर्ट अभी सरकारी अधिकारी तौर से कोई नहीं आई है। बिल्कुल राहुल, देखिए मुंबई में तो कार्रवाई जारी है, साथ ही दिल्ली में भी एक साथ दोनों जगह पर आईटी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। जी 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 आयुषी, लेकिन बीबीसी की अभी जो डॉक्यूमेंट्री आई है, विपक्ष कह रहा है कि उसको देखते हुए शायद बीबीसी पे ये कार्रवाई की गई है और ये राजनीतिक कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर बनाई जाएगी कि इनकम टैक्स में कुछ चोरी की शंका है, उसको देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए वो 3 साल की पिछली बैलेंस शीट मुंबई में आके आईटी विभाग में मांग रहे हैं और कार्रवाई का बाकी सभी कर्मचारियों की सभी चीज उनको हैंडओवर कर लिया है। उनके मोबाइल, लैपटॉप, और किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा ना, उनकी
उनको बाहर निकलने दिया जा रहा। पूरी तरह से वो गेट सील कर दिया गया है, ना मीडिया कर्मी को जाने दिया जा रहा है। और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। चलिए राहुल, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ गजेंद्र भी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, अभी दिल्ली से क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई हो कि अंदर अभी क्या चल रहा है? देखिए, अभी बातचीत तो किसी से नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी अंदर कार्यवाही जो है वो लगातार जारी है, अभी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल अभी 11वें फ्लोर की अगर बात कर ली जाए तो वहां जरूर इनकम टैक्स विभाग से आए हुए जो लोग हैं वो बीबीसी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे और जानकारियां इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लैपटॉप्स को भी लेने की बात सामने आ रही है, लेकिन फोन्स जरूर जब्त यहाँ पे किए गए, उनको रखवा लिया गया और किसी को बात नहीं करने दी जा रही है। फिर और कुछ लोगों को जरूर शुरू में ही बाहर भेज दिया गया था, लेकिन जब लगभग 1 घंटे से ऊपर की कार्रवाई हो गई तो उसके बाद जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। और इसी के साथ जो बाकी जो फ्लोर्स हैं जिनके ऊपर अलग अलग विभाग के अलग अलग ऑफिस हैं, उन लोगों को भी अभी रोका हुआ है क्योंकि गेट को अभी नहीं खोला जा रहा है। कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, ना ही बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कोई आ सकता है। इसलिए अभी अंदर से कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ पा रही है, लेकिन फिलहाल अभी यही है कि ये जो वित्तीय गड़बड़ी है उसको लेके ये जरूर जांच की जा रही है। अभी पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ इस बात से कि इसको छापेमारी का नाम नहीं दिया जा रहा है। इसको अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा शक है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है वित्तीय को लेके। तो इसको लेके मुंबई के दस्तावेजों को और दिल्ली के दस्तावेजों को जोड़ के एक फाइल बनाई जाएगी। उसके बाद ही क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे छापेमारी की गई है, आईटी की बात कर रहे हैं, तो ये लोगों को या किसी को भी ये बताते नहीं है कि किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है या हमें क्या यहाँ से मिला है। लेकिन जानकारी में फिलहाल ये है कि ये बस एक नॉर्मल रूटीन के जरिए चल रहा है, लेकिन इसको अब एक राजनीतिक मोड़ भी दे दिया गया है। और देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की तरफ से देखा जाए, गौरव भाटिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ट्वीट आ रहे हैं। तो अब इसको जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों को लेके, उसको उससे भी विपक्ष जो है इसको जोड़ के बता रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, देखिए अब विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।